छत्तीसगढ़ में दशहरा हर साल विशेष होता है, चाहे वो लंबे वक्त तक चलने वाला बस्तर दशहरा हो, प्रदेश में प्रसिद्ध रायगढ़ का या फिर राजधानी रायपुर का दशहरा उत्सव। पूरे देश में छत्तीसगढ़ के दशहरे की बात ही अलग होती है, क्योंकि इस राज्य से भगवान श्री राम का खास नाता है। भगवान राम का ननिहाल होने के साथ साथ जब वो वनवास में थे तब उन्होंने यहाँ भी समय बिताया था। इसलिए छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार कोरिया जिले से लेकर सुकमा तक एक खास पथ का निर्माण कर रही है, जिसको राम वन गमन पथ का नाम दिया गया। इस पावन पथ पर भक्तों को कदम कदम पर श्री राम के दर्शन होंगे। इतना ही नहीं, इस 2260 किलोमीटर के रास्ते पर श्री राम के वनवास के दौरान की कथाएं भी पढ़ने को मिलेंगी। देश में भगवान राम को लेकर राजनीति तो देखने को मिलती ही है। पार्टियां हिंदुत्व और श्री राम के नाम पर वोट भी मांगती हैं, लेकिन इतिहास में भगवान राम कहां-कहां गए, किस तरीके से उन्होंने लंकापति रावण का वध किया और इस पूरे संग्राम में किन-किन लोगों की भूमिका अहम थी, इस पर अब छत्तीसगढ़ में पर्यटन क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अब भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर राम वन गमन पथ का निर्माण सरकार कर रही है, जिसकी खासियत है जिन जिन क्षेत्रों में भगवान श्री राम के पद चिन्ह पाए गए और पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक जहां श्री राम रुके, जहां उन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए, जहां माता कौशल्या वन में उनको लेकर रही, उन तमाम इलाकों को विश्व के नक्शे पर पर्यटन का केंद्र बनाया जा रहा है। देश में बीजेपी हिंदुत्व और भगवान श्री राम के नाम का प्रचार प्रसार करती नजर आती थी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार भी श्री राम के पद चिन्हों पर पर्यटन का विस्तार कर रही है। सरकार का दावा है कि देश के पर्यटन नक्शे में तेजी से उभरते इस राज्य में असीम संभावनाओं के साथ छत्तीसगढ़ का नैसर्गिक सौंदर्य पर्यटकों को लुभा रहा है। ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक महत्व को समेटे हुए पर्यटकों की छत्तीसगढ़ पहली पसंद बन रहा है। देश नहीं, पूरे विश्व में भगवान श्री राम के अयोध्या वापस लौटने पर दशहरा धूमधाम से मनाने की परंपरा कायम है। लेकिन उन्होंने रावण के वध के पहले क्या किया, कहां-कहां गए, इसकी पूरी दास्तान अब छत्तीसगढ़ के पर्यटन में देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार ने पर्यटन क्षेत्रों का विकास शुरू कर दिया है। यही वजह है कि कोविड महामारी के दौर से उभरने के बाद छत्तीसगढ़ में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। साल 2021 में भारतीय और विदेशी मिलाकर 1,15,32,000 सैलानियों ने छत्तीसगढ़ का भ्रमण किया। छत्तीसगढ़ एक ऐसी पवित्र भूमि है जहां वनवास काल में भगवान राम के चरण उत्तर में कोरिया जिले के सीतामढ़ी हरचौका से दक्षिण में सुकमा जिले के कोंटा तक पड़े। उत्तर से दक्षिण तक 700 किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला विविध प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहरों को समेटे हुए यहाँ की धरती वन, वन्य जीव, नदी, पर्वत, पहाड़ और झरनों जैसी प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। उत्तर के पाठ क्षेत्र से दक्षिण की पहाड़ियों तक प्रकृति द्वारा उकेरे अनेक रमणीय प्राकृतिक स्थल और अनुपम सौंदर्य इस राज्य को प्रकृति का वरदान है। भौगोलिक खूबसूरती और सांस्कृतिक विरासत को धारण किए इस छत्तीसगढ़ में पर्यटन विकास की असीम संभावनाएं हैं। यहाँ की प्राचीन विरासत, धार्मिक स्थल और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को सुखद अनुभूति देते हैं। छत्तीसगढ़ में सिरपुर, भौरमदेव जैसे कई ऐसे पुरातात्विक एवं धार्मिक महत्व के स्थल हैं जो वास्तु कौशल की कला का अनुपम उदाहरण हैं। यहाँ के वास्तु सौंदर्य अपनी अद्भुत रचनात्मकता के कारण घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। भगवान राम का ननिहाल छत्तीसगढ़, राम नाम की महिमा यहाँ की संस्कृति में रची बसी हुई है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति में
जब किसी से मिला जाता है तो राम नाम से संबोधन किया जाता है। यहाँ के कण कण में राम का नाम बसा है। यही भगवान राम की माता कौशल्या का पूरे विश्व का एकमात्र मंदिर स्थित है। राजधानी रायपुर के निकट चंद्रखुरी स्थान पर यह मंदिर स्थित है। इस स्थान की महिमा और जनमानस में बसी भगवान राम की आस्था को देखकर राज्य सरकार द्वारा चंद्रखुरी का विकास पौराणिक कथाओं में दर्शाए गए वातावरण के मुताबिक किया जा रहा है। वनवास के दौरान भगवान राम के चरण जिस जिस स्थान पर पड़े, उन राममय क्षेत्र का विकास राम वनगमन पर्यटन परिपथ विकास परियोजना के माध्यम से किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा राम वनगमन पर्यटन परिपथ के 75 स्थलों को चिन्हित किया गया। प्रथम चरण में 9 स्थलों सीतामढ़ी हरचौका कोरिया, रामगढ़ सरजुगा, शिवरी नारायण, जांजगीर चांपा, तुड़तुरिया, बालौदा बाजार, चंदखुरी रायपुर, राजिम गरियाबंद, सिहावा सप्तऋषि आश्रम धमतरी, जगदलपुर बस्तर और रामाराम सुकमा में राम वनगमन पर्यटन परिपथ के रूप में नई सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। पूरे परिसर का सौंदर्यीकरण भी किया जा रहा है। राम वनगमन पर्यटन परिपथ की लंबाई लगभग 2260 किलोमीटर है, जिसका निर्माण, चौड़ीकरण और मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर्यटकों के ठहरने, भोजन, पानी, पार्किंग आदि की व्यवस्था छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा की जा रही है।